हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सभी, होप सब अच्छे होंगे। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो लोगों के मन में डाउट है, वो है प्रेफरेंस को लेकर कि प्रेफरेंस क्या डालना चाहिए, कौन से बैंक डालेंगे तो पोस्टिंग अच्छी मिलेगी, कौन से बैंक डालेंगे तो वर्क कल्चर अच्छा मिलेगा। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे डाउट है। वीडियोज़ के नाम पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिले होंगे जहाँ से आपने प्रेफरेंस देखे होंगे। किसी ने बोला होगा कि एक्स बैंक को फर्स्ट पे रखो, किसी ने बोला होगा वाई बैंक को फर्स्ट पे रखो। तो आप इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है। और देखो, सबके अपने अपने विचार है। इंडिया इज़ ए फ्री कंट्री, तो सबके विचार के फ्रीडम है। तो आपको खुद देखना है, आपको सच्चाई देखना है। मेरा जहाँ तक बात है तो देखो, मेरा सारे बैंकों के लोगों से बात होते रहता है। मोस्टली जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से जुड़े हैं, तो बातचीत होते रहता है। तो मैं आपके साथ फैक्ट रखूँगा, सच्चाई रखूँगा। बाकी आप खुद में डिसाइड करिए कि आपको क्या रखना है, आपके हिसाब से क्या सूटेबल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ जो मिथ्स हैं प्रेफरेंस को लेके, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपके साथ प्रेफरेंस डिस्कस करता हूँ। पहला जो मिथ है ये है कि इस बैंक को यदि हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे तो घर के पास पोस्टिंग मिलेगा। देखो, सिंपल सी बात है कि पीओ का जो पोस्ट होता है वो ऑल ओवर इंडिया का पोस्ट होता है। जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो उसमें भी मेंशन होगा कि दिस इज़ ए ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग जॉब। आपको बैंक अपने विल पे कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकती है। हो सकता है कि किसी बैंक में किसी को घर के पास पोस्टिंग मिल गई हो, तो दे विल नॉट बी एबल टू रिमेन होल लाइफ नियर बाय। ठीक है, एक रीजन में एक लिमिटेड ईयर होता है, मैक्सिमम टू मैक्स किसी बैंक का 10 साल, नहीं तो 5 साल 6 साल आप एक जगह रह सकते हो। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होना फिक्स है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार यदि आपको घर के पास पोस्टिंग मिल गया तो हमेशा आप वहीं पे रहेंगे। हाँ, क्लर्क में आप रह सकते हैं, लेकिन ऑफिसर में ये ऑल ओवर इंडिया का आप कहीं ना कहीं पोस्टेड होंगे ही, आपका ट्रांसफ़र होगा ही। तो इस बात से आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि अभी इस बैंक में घर के पास पोस्टिंग मिल गया पुराने वाले बैच में हमारे दोस्त को, तो हमें भी मिल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। और ये बात ध्यान रखिए कि ये ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आपका ट्रांसफ़र होते रहेगा। आप हमेशा एक जगह टिक के नहीं रख सकते। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रेफरेंस भरने टाइम कि जिसमें भी नील वैकेंसी रहता है, जीरो वैकेंसी रहता है या एनआर रहता है, नॉट रिपोर्टेड, तो उसको लास्ट में डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपका जो प्रेफरेंस है वो आप डालिए टॉप पे। ठीक है, जीरो वैकेंसी है, कोई बात नहीं। कल को यदि बैंक वैकेंसी डालता है तब तो आपका ये हो जाएगा ना, मतलब आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने ऐसा देखा है कि वो एनआर और जीरो वाले को लास्ट में डालते हैं, और जब वैकेंसी उस बैंक में आ जाती है तो लास्ट में उन्हें लगता है कि यार मेरा नंबर अच्छा था, मुझे ये बैंक मिलना चाहिए था, हमने लास्ट में डाला इसीलिए नहीं मिला। तो ये सब पछतावा आपको बाद में नहीं करना है। आपका जो प्रेफरेंस है वो आप डालिए, नो मैटर उसमें वैकेंसी जीरो है या एनआर है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो बात है वो है प्राइवेटाइजेशन को लेके। बहुत सारे ऐसे भी मिथ्स है कि यार ये बैंक न्यूज़ में है कि प्राइवेट हो जाएगा, तो इस बैंक को नहीं रखना है प्रेफरेंस में। तो देखो, कल को क्या होगा, कौन सा बैंक प्राइवेट होगा, कौन सा बैंक मर्ज होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ सर्कुलेट होते हैं, फेक सर्कुलेट होते हैं। तो जिस चीज़ पे आपका कमांड नहीं है उसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आईडीबीआई का यदि एग्जांपल ले ले तो बहुत सालों से चल रहा है। जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था पीएनबी में, उस टाइम ही आईडीबीआई भी मेरा क्लियर हुआ था। तो उस टाइम से ही प्राइवेट का बात चल रहा था कि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर देगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर किसी को नहीं पता, और बैंक प्राइवेटाइजेशन इतना कुछ इजी नहीं है। ठीक है, कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है जो आप सेल कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे। तो इट टेक टाइम्स, और इतना भी कुछ ईजी नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज़ पे आपका कमांड नहीं है वो नहीं सोचना है। आपको ये सब चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देना है कि ये बैंक प्राइवेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि छोटा जो बैंक होता है उसमें वर्क कल्चर अच्छा होता है, वर्क प्रेशर अच्छा होता है, वर्क प्रेशर कम होता है, टारगेट ज़्यादा नहीं होता है। तो देखो, इस बात से मैं सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा जो बात होता है लोगों से, मुझे भी ऐसा लगता था पहले। लेकिन अब जो छोटे बैंक में जो जॉब कर रहे हैं उनसे बात होता है तो उनका ये बोलना होता है कि देखो, टारगेट सब जगह है, वहाँ भी और प्रेशर ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे स्टाफ कम है। ठीक है, छोटा बैंक है, स्टाफ कम है, एम्प्लॉय कम है, तो प्रेशर वहाँ पे भी है। वहाँ वर्किंग डे को छोड़ के छुट्टी के दिन भी बुलाते हैं।
तो ये चीज़ें सब जगह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटा बैंक है तो आपको आराम से करना है, आराम से एसी में बैठ के 9 से 5 बैठना है फिर आ जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम अभी सब जगह है, प्रेशर सब जगह है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कैसा है, कलीग्स कैसे हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, डैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो वर्क कल्चर उससे डिफाइन होता है, ना कि आपका छोटा बैंक और बड़ा बैंक से, ठीक है। उसके बाद यार सिंपली बोलूँ तो ग्रास लुक्स ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड, ग्रास दूसरे साइड से अच्छा लगता है। हम जिस बैंक में होते हैं हमें लगता है कि यार हमारा बैंक बुरा है, सामने वाले का बैंक अच्छा है। लाइफ में भी यही होता है, हमें लगता है हमारा लाइफ बहुत ख़राब है, बाकी का लाइफ बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद यार कुछ बैंकों का है कि प्रेजेंस के ऊपर, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया या फिर कैनरा बैंक हो गया, इनका साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है, साउथ में ज़्यादा ब्रांचेस है, तो इनका पोस्टिंग ज़्यादातर उधर होता है। यस, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया सबके सारे बैंक के ब्रांचेस हैं, लेकिन ये इंडियन ओवरसीज का चेन्नई शायद ज़्यादा ब्रांच है, तो उधर पोस्टिंग होने के आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कैनरा बैंक में भी आपका बेंगलोर मैंगलोर ये सब साइड थोड़ा ज़्यादा ब्रांचेस है, तो उधर आपके पोस्टिंग का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। बाद में आपका ट्रांसफ़र होता है, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र होता है, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम वहाँ पे ही रहेंगे, लेकिन उधर प्रेजेंस इसका ज़्यादा है, ठीक है। अब चलिए प्रेफरेंस की बात करते हैं। तो ये प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग जो है, आप फर्स्ट पे पीएनबी रखिए, ठीक है, सेकंड पे बीओबी रखिए। ये दोनों का क्या है कि बिजनेस वाइज ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी पीएनबी कभी बीओबी में इनमें फाइट चलते रहता है, तो आप इनको फर्स्ट सेकंड पे रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पे आप यूनियन बैंक को रखिए, फोर्थ पे आप कैनरा बैंक को रखिए। यूनियन बैंक को थर्ड पे मैंने क्यों रखा, कैनरा बैंक को मैंने फोर्थ पे क्यों रखा, इसके लिए कि यूनियन बैंक का प्रेजेंस आपको सारी जगह मिलेंगे, कैनरा बैंक के आपको बेंगलोर मैंगलोर साइड ज़्यादा मिलेगा, इसके लिए, ठीक है। बाकी ये टॉप 4 ब्रांचेस हो गए मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद आप बीओआई को रख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया को, फिर आप इंडियन बैंक को रख सकते हैं, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को रख सकते हैं, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रख सकते हैं। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये मेरे अकॉर्डिंग प्रेफरेंस हो जाएगा। एक बार मैं सम अप कर देता हूँ। पीएनबी फर्स्ट पे, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद यूनियन बैंक, उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। आप टॉप 4 को फिक्स रखिए, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग सजेशन। तो जिन लोगों ने भी प्रेफरेंस नहीं भरा है तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर से देख लें, सो डैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा। बाकी मिथ्स के ऊपर मत रहो यार, ठीक है। ये जो मैंने टॉप 4 रखे हैं ये बिजनेस वाइज है, जहाँ पे बैंक बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, अलाउंसेस वगैरह भी अच्छे हैं, ठीक है। काम आपको मोर और लेस उतना ही करना होता है। आप ऑफिसर जब है तो आप काम से नहीं बच सकते हैं, प्रेशर से, टारगेट से, इस सब चीज़ों से नहीं बच सकते हैं, तो गलतफहमी में मत रहिए, ठीक है। आप जो अच्छे बैंक से आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।